नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आणीमर्म। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं श्लोक की। देखो बेटा, श्लोक में क्या कहा गया है? कोरपर शब्द यूज किया गया है। मतलब ये जो मर्म आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मर्म कहाँ का होगा? हमारे ऊर्ध्व शाखागत। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऊर्ध्व शाखा मतलब हमारे हाथों का मर्म। दूसरा पॉइंट, इसकी जगह पर क्या कोई और दूसरे नाम का मर्म हमारे पैरों में है? तो नहीं, यही मर्म है हमारे पैरों में भी। मतलब हमारी कितनी शाखाएं हैं टोटल? 4। हमारे चारों शाखाओं में आणीमर्म उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन श्लोक के ऊपर। श्लोक क्या कहता है? कोर्परादूर्ध्यम मुभायत, है ना। कोर्पर अब कहाँ है? इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए कोर्पर कहाँ है, इसलिए मैंने ये बोन बना के रखी है आपके सामने। बस थोड़ा सा आप रुके, मैं इन बोन्स के नाम लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर बेटा, ये है कौन सा ज्वाइंट? कोर्पर संधि मीन्स एल्बो ज्वाइंट। ये दो बोन नीचे की तरफ है हमारे फोरआर्म में। कौन सी? एक तो रेडियस, दूसरी अल्ना। रेडियस को क्या बोलते हैं? बहिर्प्रकोष्ठास्थि। और अल्ना को क्या बोलते हैं? अंतःप्रकोष्ठास्थि। ऊपर की तरफ कौन सी अस्थि है? प्रगंडास्थि मीन्स ह्यूमरस। ठीक, जहाँ पर ये तीनों बोन मिल रही हैं, मीटिंग पॉइंट को क्या बोला गया है? कोर्पर संधि, या कहना चाहिए एल्बो ज्वाइंट। तो कहाँ पर है? कोर्पर दूर्ध्यम, कोर्पर संधि के ऊपर। कितने अंगुली ऊपर? त्रय अंगुला, 3 अंगुल। कौन सा मर्म है? आणी नाम, है ना। तो कोर्पर संधि से 3 अंगुल ऊपर, है ना, कौन सा मर्म बेटा? आणी नाम, या कहना चाहिए आणी मर्म की सिचुएशन। तो ये रही हमारे कोर्पर मर्म, आणी मर्म की सिचुएशन। ठीक है, कोर्पर संधि से 3 अंगुली ऊपर, अनुमानित पॉइंट लगाया गया। ठीक है ना, आप मेजर करके अपनी बॉडी में समझ सकते हैं। ये अनुमान के अनुसार लगाया अपन ने। ठीक है, तो 3 अंगुली ऊपर कर कोर्पर संधि से 3 अंगुली ऊपर कौन सा मर्म बताया गया है? आणी मर्म। और ये हमारे कहाँ का मर्म है? अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऊर्ध्व शाखा का। ठीक है, जब हम अधो शाखा का देखेंगे तो वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसकी संख्या की। इसकी कितनी संख्या होती है? रचना के अनुसार कैसा मर्म है, परिणाम के अनुसार कैसा मर्म है, और इसका परिणाम के अनुसार और परिमाण के अनुसार। ओके, चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कितनी संख्या बताई गई है? 4। हमारे 4 शाखाएं हैं, तो संख्या कितनी? 4। रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है? रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है बेटा? स्नायु मर्म है। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना। हर एक मर्म में जो अपन मेंशन कर रहे हैं ना, यहाँ से MCQs अराइज होते हैं। ठीक है, परिणाम। अब अगर आणी मर्म में आघात हुआ तो दूसरा लाइन देखो, तत्र सोफाभिवृद्धि स्तब्ध बाहुता। सोफ मतलब सूजन की वृद्धि होगी, स्तब्ध बाहुता, है ना, बाहु का स्तब्ध होना। तो ये कैसा मर्म बन जाएगा? वैकल्यकर। वैकल्यकर किसके अनुसार हुआ बेटा? ये हुआ परिणाम के अनुसार, आघात लगने तब। और इसका परिमाण कितना है? इसका परिमाण है अर्ध अंगुली परिमाण। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये जो पॉइंट लगाया गया है, इस मर्म के, इसका मेजरमेंट कितना बताया गया? अर्धांगुली। मतलब अर्धांगुली एरिया से जितने स्ट्रक्चर गुजरेंगे वो सब इन्वॉल्व होंगे किसके अंतर्गत? आणी मर्म के, जिसके कारण सोफाभिवृद्धि स्तब्ध बाहुता, ये अप्लाइड एस्पेक्ट क्रिएट होगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, मैं एक और डायग्राम से आपको समझाता हूँ। एक्चुअली वो डायग्राम गूगल से लिया हुआ है, आप सिंपल ये डायग्राम दिखा सकते हैं अपने एग्जाम में। मैं वो डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 अपन डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडर्न के अनुसार कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे इस पार्ट का मतलब जहाँ पर प्रगंडास्थि मौजूद है ना, ये प्रगंडास्थि की सिचुएशन है, कहना चाहिए कि ब्रेकियम वाले पार्ट में। तो इस पार्ट को हमने जूम करके देखा है कि यहाँ पर कौन कौन से मोस्टली स्ट्रक्चर्स हम यहाँ दिखा सकते हैं। एक्चुअली ये डायग्राम कहाँ से लिया गया है? गूगल से। तो आप चाहो तो ये डायग्राम बना भी सकते हो और चाहो तो नहीं बना सकते। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे टेंडन ऑफ बाइसेप्स। तो ये रहे वो
ये स्ट्रक्चर कौन सा, टेंडन ऑफ बाइसेप्स। टेंडन ऑफ बाइसेप्स। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बेटा, आर्टेरिया प्रोफंडा ब्रेकाई। आर्टेरिया प्रोफंडा ब्रेकाई, इस स्ट्रक्चर को दिखा दो भाई, वो कहाँ पर है। ये छोटी सी ब्रांच दिख रही है आपको, ये वाली आर्टेरिया प्रोफंडा ब्रेकाई। दूसरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देख लिया। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, मीडियन नर्व। तो ये रही मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। क्लियर ना बेटा। चौथा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, बाइसेप्स ब्रेकाई। तो ये जो दो कट सेक्शन में दिखा है ना दो, ये मसल हैं, तो ये कौन सी है, बाइसेप्स ब्रेकाई। ये क्लियर। यहीं पर कौन सी मसल होगी, ठीक, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। यहाँ पर एक नर्व होगी, कौन सी, जो नीचे की ओर जाएगी, रेडियल नर्व, और इधर से एक नर्व आएगी घूमते हुए, कौन सी, अल्नार नर्व। तो जब हम ब्रेकियम की एनाटॉमी देख रहे होंगे वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रेडियल नर्व और अल्नार नर्व, ठीक है, और साथ ही साथ कोरेको ब्रेकियालिस मसल। क्लियर ना बेटा। अब ध्यान देना, यहाँ पर कहीं क्या होगा, कोरपर मर्म, वो कोरपर संधि, ये संधि होगी, ठीक है। उसके 3 अंगुली ऊपर इस पॉइंट को क्या बोला गया है, आणी मर्म। और इसी पॉइंट पर ही जहाँ पर टेंडन ऑफ बाइसेप्स पाए जा रहे हैं, वहीं पर ही ये सारे स्ट्रक्चर अर्ध अंगुली प्रमाण के अंतर्गत आएंगे। इसलिए इन सारे स्ट्रक्चर्स को किसके अंतर्गत बताया गया है, आणी मर्म के। मतलब इन सभी स्ट्रक्चर्स पे अगर आघात हुआ तो कौन सा मर्म पर आघात होगा, आणी मर्म के ऊपर। तब उसकी अप्लाइड क्या बनेगी, तत्र सोफाभिवृद्धि स्तब्ध बाहुता चा। क्या बनेगी, सोफ में वृद्धि। सोफ मतलब सूजन में वृद्धि, ठीक है। तो क्या होगा इसकी अप्लाइड, सोफ मतलब सूजन में वृद्धि होगी अगर यहाँ पर आघात हुआ तो, पहला। और दूसरा स्तब्ध बाहुता, मतलब हाथों के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो रुक जाएगा। तो ये रहा स्तब्ध बाहुता। क्लियर बेटा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको मॉडर्न के अनुसार मेंशन करना है, ये सब, ठीक है। और साथ में अप्लाइड एस्पेक्ट, सोफ में वृद्धि और स्तब्ध बाहुता। तो ये कंप्लीट होता है हमारा कौन सा मर्म, आणी मर्म, ठीक है। आपको एग्जाम में पहले तो श्लोक मेंशन करना है, और अब यहाँ पर आपसे रेफरेंस भी पूछा जा सकता है, ये कहाँ से लिया गया है श्लोक, सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 6 के 31वें श्लोक से श्लोक लिया गया है, ठीक है। प्लस एग्जाम में आपको ये चारों चीज़ें मेंशन करनी है, और साथ ही साथ एक लाइनिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाना होगा। आप चाहें तो बोन बनाएं या ना बनाएं, पर लाइनिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाना होगा कि आणी मर्म की सिचुएशन ये है, और उस सिचुएशन को क्लियर कौन करेगा, ये श्लोक। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा मर्म, आणी मर्म। ओके बेटा। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा 1 सेकंड और रुकें। यहाँ पर देख रहे होंगे कि और भी स्ट्रक्चर हैं, हालांकि और भी स्ट्रक्चर तो हैं पर उनको अपन ने यहाँ पर मेंशन अभी नहीं किया हुआ है, इसलिए उनका नॉमेनक्लेचर नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।